आमिर, एक दो चीजें हैं इसमें। पहली बात, फिक्सर बोला भाई, वो जेल के काट के आया हुआ है हाँ। फिक्सिंग के लिए, राइट। जहाँ पे उसने इतनी बड़ी बड़ी नो बॉलिंग करी थी, याद है आपको? हदें पार कर दी थी और रिकॉर्ड हो गया था। बच्चा था, जो मर्जी है, लेकिन वो करा था। सलमान बट एंड देन मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, ये तीनों जो है फंसे थे। मगर इस लड़के को दोबारा चांस दिया, इसकी कंट्री ने चांस दिया, उसके ऊपर वाले ने चांस दिया, और इसने जाके अपने नेशन को जिताया। इट्स अ वेरी बिग थिंग। और पाकिस्तान जैसे नेशन से मतलब वैसे तो इनके यहाँ पे हर ही बंदा इसमें इन्वॉल्व है, तो ये माफ भी कर देते हैं। बट इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान ने ऐसे माफ किया कि चलो भाई, जिंदगी खत्म नहीं होती, आप सजा काट के आए हो, तो आपको एक और चांस देते हैं अगर आप नेशन को सर्व कर सकते हो। और उसने जिताया पाकिस्तान को, विच इज अ वेरी बिग थिंग अगेन। एंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल आप याद कर लीजिए किस तरीके की बॉलिंग करी थी। सो ही इज अ चैंपियन बॉलर, उसमें कोई शक नहीं है। जिस टाइम पे वो शुरू में भी बॉल कराता था, जब वो आया था, जब छोटा भी था, 17-18 साल का, तो वसीम अकरम ने बोला था भाई कि ये इस एज में मेरे से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। जितना मैं था इस उम्र में बॉलर, ये उससे बहुत बड़ा बॉलर है। तो अपना करियर खराब कर लिया उसने। मुझे याद है वो कमेंटेटर थे वेस्ट इंडियन, वो रोने भी लग गए थे जब उनको पता चला कि भाई ये फिक्सिंग में पकड़ा गया है। आई कांट रिमेंबर द नेम, बट वेरी लेजेंडरी बॉलर। आई थिंक बिशप थे या दूसरे वाले थे, मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो रोने लग गए थे ऑन एयर उसके लिए। तो ही वॉज अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्रॉस्पेक्ट। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि भाई उसको जेल हुई थी, तो सारी जिंदगी वो धब्बा नहीं हट सकता। सारी जिंदगी आप उसको मिटा नहीं सकते, है ना। तो अगर आपको फिक्सर बोल रहा है कोई, यू हैव टू बेयर इट, यू हैव टू बेयर इट। ये बोलना कि तुम्हें घर से सिखाते हैं, भाई वो पब्लिक है, कुछ भी बोल सकती है। पब्लिक ही आपको बनाती है, पब्लिक ही आपको चढ़ाती है, पब्लिक ही आपको गिरा भी सकती है। उनका जो मन में आए वो बोल सकते हैं। हाँ, वैसे ही बहुत लोग हैं, जैसे उससे पहले आमिर हो रहा था, उनकी तारीफें कर रहे हैं, राइट। उनको नवाज रहे हैं, उनको बिल्कुल इज्जत दे रहे हैं, उनको चैंपियन बॉलर बोलते हैं, उनको फेलिसिटेट करते हैं। ये तक बात है कि मोहम्मद आमिर को वापस टीम में लेके आओ। टीम यार अभी भी होती है, आप देखो अभी भी होती है। अभी मैंने खुद बोला थोड़े दिन पहले, आप वर्ल्ड कप के अंदर मोहम्मद आमिर जिस तरीके से बॉलिंग कर, शाहीन अफरीदी से तो यार 100 गुना बेटर बॉलिंग कर रहा है। शाहीन हारिस दोनों से बढ़िया। शाहीन हारिस तो बॉलर ही नहीं है, शाहीन अफरीदी से तो 100 टेपिया बॉलर है। शाहीन अफरीदी से तो 100 गुना बेटर बॉलिंग कर रहा है आपका मोहम्मद आमिर। तो मैंने खुद बोला है, लेकिन व्हाट ही शुड डू इज, उसको हक नहीं है भाई, तेरे को इतनी इज्जत दी है पाकिस्तानियों ने भी, तू अभी तक खेल रहा है। बल्कि हम यहाँ पे इंडिया में बैठ के बोल रहे हैं कि भाई इसको दोबारा चांस मिलना चाहिए। आप वहीं पे अगर लगाओ, सलमान बट को एक रोल मिला था पीसीबी में, हटाना पड़ गया, तुरंत हटाया था, एक हफ्ते में हटाना पड़ेगा, 2 दिन के अंदर, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर ही उसको हटा दिया। वहाब रियाज ने लेके वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि हमने इसको रखा था सिलेक्शन कमेटी में, स्काउटिंग के लिए रखा था, ये डोमेस्टिक देखता है, लेकिन बिकॉज ये टेंटेड है और इसका नाम फिक्सिंग में आ चुका है, तो हम निकाल रहे हैं ताकि कोई इल्जाम ना लगे। अब सलमान बट और मोहम्मद आमिर में क्या डिफरेंस है भाई? दोनों ही तो जेल काट के आए ना, लेकिन ये तो खेल गया पाकिस्तान के लिए और जिता भी गया पाकिस्तान को। वो तो अभी तक बाहर है, उसको अभी तक नौकरी नहीं मिल रही। हालांकि एनालिसिस अच्छा करता है, बहुत अच्छा है, एनालिसिस बहुत अच्छा करता है। तो इस सेंस में मैं देखता हूँ कि आई थिंक मोहम्मद आमिर शुड काउंट हिज ब्लेसिंग्स कि उसको दूसरा मौका मिला है, उसने अपनी मेहनत भी करी है। सबसे बड़ी बात कि मोहम्मद आमिर अपने आप को बहुत लकी भी महसूस, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में नहीं मिलता, किसी को चांस नहीं मिलता। एक बार अगर आपका नाम आ जाए फिक्सिंग में और इन सारी चीजों में, तो फिर आपको बहुत मुश्किल, दाग लग जाए, बहुत मुश्किल है कि आप वापसी कर पाए। अगर आप उनको मिला, अगर मोहम्मद अजहरुद्दीन की बात करें, किसी की भी जो भी श्रीशांत कहाँ खेल पाए उसके बाद, देखिए श्रीशांत पे भी, चलिए लीग्स तो खेल रहे इधर उधर, उनको इस तरीके से तो जैसे सलमान बट वाला केस नहीं है, लेकिन श्रीशांत को जैसे थोड़े दिन पहले उन्होंने बोला कि गंभीर ने मुझे फिक्सर बोल दिया, राइट। अब पता नहीं बोला नहीं बोला, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली तो श्रीशांत ने ही बोला ना कि फिक्सर बोल दिया। तो भाई अगर देखो, ये आपको कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा जब आप, और श्रीशांत तो इतना नहीं हुआ, वो तो भाई लंदन में यूके में जेल काट के आया है, उससे ज्यादा क्या लोगे। तो भाई जो आपने पुराने कर्म किए होते हैं ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। You have to be a man, you have to take it on the chin, you have to count your blessings and you have to move forward, that's it. उसके बाद आपको मूव ऑन करना तो चाहिए, बट उससे सजा, आपने कहा कुछ सजा काटी, सब कुछ हो गया, आया चैंपियंस ट्रॉफी तक उसने जितवाई, आपके मुल्क को जितवाई, वो सब कुछ हुआ। रुपए में बता रहा हूँ, 10 लाख रुपए होंगे यार, इतने से पैसे के लिए जाके अपने मुल्क को अगर बेच देता है और एग्जाम्पल बन जाता है कि वो जाके जेल काट लेता है, मान ना करे मुझे कभी ये दिन देखना पड़े, इंडियन प्लेयर हो, वो जो मर्जी जिता दे लाइफ में, मैं उसकी कभी इज्जत नहीं कर सकता उसके बाद, बिकॉज ही हैज टेंटेड माय कंट्री। एक एग्जांपल बन गया। भाई आप पूरी जिंदगी
अगर कभी भी एग्जांपल देना पड़ेगा फिक्सिंग का तो ये दो चीजें, हैंजी क्रोनिये का हाँ। नाम आएगा, आमिर, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ का नाम आएगा, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का इधर उधर आ जाएगा, लेकिन मेजरली जिनको सजा हुई है, जो पकड़े गए हैं रंगे हाथ टाइप, राइट, ये तो जेल काट के आ गए यार, इससे ज्यादा जिल्लत की बात क्या होगी। तो मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और सेकंड चांस मिलना बहुत बड़ा दिल है जिन्होंने दिया है, और इसको तो भाई हम्बल रहना चाहिए। अब जो गलतियां करी हैं, देखो ये कोई अब 5 साल का तो था नहीं जिसने पैसे पकड़ लिए होंगे, है ना, संगत होगी, जो मर्जी होगा, बट ही शुड हैव बीन स्मार्टर एंड ही वाज रिप्रेजेंटिंग हिज नेशन यार। कोई गली मोहल्ले का मैच थोड़ी हो रहा है कि तुम गली मोहल्ले के मैच में भी तुम, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी टीम से खेल रहे हो, आप अगर अपनी टीम को बेच दो, अब देश के लिए तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है। हमारे मोहल्ले में कोई कर दे, हाँ, अगर हम खेल रहे हैं, बहुत वो भी हो जाता है बोलना नहीं उसमें। चाहिए, मार मार के उसकी हालत खराब कर दो भाई। आप अपनी टीम को, यू आर बिल्कुल ही तुम मतलब धोखा दिया तुमने अपने भाइयों को यार। एक टीम खेलती है, आप लड़के खेलते हो साथ में, आप अगर वहीं पे बेच देते हो अपनी इज्जत को और अपने सब कुछ, मतलब आपने धोखा दे दिया अपनी टीम को ही, फिर क्या बचा आप, किस बात के मर्द हो आप। तो वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आमिर को ये कड़वा घूंट पी लेना चाहिए। ही शुड काउंट हिज ब्लेसिंग्स अगेन एंड अगेन। आई एम सेइंग दिस कि भाई उसको बड़ी बरकत है ऊपर वाले की कि अभी तक खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है। बिल्कुल जी, तो यही एक किस्सा था जो कल हुआ, लेकिन अभी भी एक जिसमें अगर इस लड़के को दोबारा चांस दिया, इसकी कंट्री ने चांस दिया, उसको ऊपर वाले ने चांस दिया, और इसने जाके अपने नेशन को जिताया, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में खेलते नजर आ सकते हैं। जब वो आया था, जब छोटा भी था 17-18 साल का, तो वसीम अकरम ने बोला था भाई कि ये इस एज में मेरे से बहुत अच्छी बॉलिंग कर। इंडियन फैंस के लिए मोहम्मद आमिर स्पेशल रहे हैं। स्पेशल इस लिहाज से रहे हैं क्योंकि एक तो इंडिया के सामने उन्होंने हमेशा अच्छी गेंदबाजी की है। आप चैंपियंस ट्रॉफी याद कीजिए या उस दौर का एशिया कप याद कीजिए, मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन को बहुत परेशान किया। आपने देख लिया है कि इंडियन मीडिया मुकम्मल तौर पर जो रिएक्शन दे रहा है पाकिस्तान के इतने ज़बरदस्त स्क्वाड को देखकर, इंडियन मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है। पाकिस्तान का बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ अनाउंसमेंट किया गया है। बहुत बड़े बड़े प्लेयरों की वापसी हुई है। इन्हें इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर है और उस्मान खान शिनवारी है। तो उस्मान खान आए हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त और टैलेंटेड बॉलर, बैट्समैन है, जिन्होंने PSL में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी टीम के लिए, और जो मुल्तान सुल्तान की टीम है। इसी तरह जो है वो मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, सैम अयूब है, फ़खर जमान है, मोहम्मद हारिस हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान का एक बहुत कंप्लीट जो स्क्वाड है। इंडियन मीडिया का कहना है कि इस स्क्वाड को शिकस्त देना इंतहाई मुश्किल है। तो हमने आपको मुकम्मल इंडियन मीडिया का रिएक्शन और रद्द अमल जो है वो सुनाया है। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें।